अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद नहीं है ज़हीर अहमद, क्योंकि आपको भी पता है कि पीटीआई के एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर कंटेनर लगा कर रास्ते बंद किए गए, तो ज़हीर नहीं पहुंच पाए हैं यहाँ पर। और मैं भी बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ। कंटेनर लगे हुए हैं लेकिन एक एक गाड़ी को आने जाने की इजाज़त है, तो इस्लामाबाद की साइड पर लोग आ सकते हैं, लेकिन ज़हीर जिस साइड पर है वहाँ से आना ज़रा मुश्किल काम है, क्योंकि वो पिंडी वाली साइड है। और पीटीआई का जो इस वक्त एहतजाज है वो सुना ये गया है कि कटी पहाड़ी, सुबह जब था वो कटी पहाड़ी पे था, वहाँ पे पुलिस की काफ़ी शेलिंग थी हो रही थी और काफ़ी वहाँ पे पीटीआई की तरफ से मुज़ाहमत हो रही थी। तो वो इस वक्त सुना गया है कि टेक्सला पहुँच चुके हुए हैं। लेकिन आपने सबसे पहले काम ये करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। आज हम बात करेंगे पीटीआई के एहतजाज के ऊपर, क्योंकि इस वक्त यही एक टॉपिक है जो चल रहा है, जो पहले भी मैं और ज़हीर बात करते रहते कि 24 नवंबर की कॉल दी गई थी, तो 24 शायद 25 नवंबर होगी। ताहाल पीटीआई के लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में भी दाखिल नहीं हो सके। तो जो भी एक काफिला आ रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा की साइड से आ रहा है। जो पंजाब है या सिंध है, बलूचिस्तान है, उस साइड से कोई भी काफिला या वर्कर्स इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके, बल्कि पिंडी और इस्लामाबाद के वर्कर ने भी निकल के डी चौक जाने की कोशिश नहीं की गई। यहाँ तो जो यहाँ पे मौजूद लीडरान है, जैसे शेर अफजल मरवत हैं या बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर साहब वगैरह, इन सब का कहना यह है कि जी हम वेट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले का, कि जब वो काफिला यहाँ पे पहुंचेगा तो हम उसको ज्वाइन करेंगे। लेकिन लाहौर से जो काफिले निकलने चाहिए थे कि वो उस दिन तो ज्वाइन कर ही नहीं सकते कि वो लाहौर से फ़ौरन निकल के आके यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। इस्लामाबाद पिंडी वाले तो कह सकते हैं, लेकिन पंजाब की साइड से अगर फैसलाबाद से वो हामिद रजा निकलने लगे हैं कोई 200-150 लोगों को, तो पुलिस ने जब उनके ऊपर शैलिंग की तो वो मुंतशिर हो गए। उसके बाद मुल्तान से तो वैसे ही जैन कुरैशी, आमिर डोगर, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब देखना ये कि इनका मुस्तकबिल क्या होता है। बुशा बीबी इनको निकालती है पार्टी से कि नहीं निकालती, क्योंकि इस वक्त एहतजाज को लीड तो बुशा बीबी ही कर रही हैं। और जब बुशा बीबी और अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से चले हैं पेशावर से, तो ये भी खबरें थी ज़राए के ज़रिए कि उनकी आपस में तल्ख कलामी हुई है एहतजाज को लीड करने के ऊपर। अली अमीन गंडापुर चाह रहे थे कि वो लीड करें और बुशा बीबी चाह रही थी कि वो लीड करें। और बुशा बीबी जो है अभी फ़िलहाल तो वही लीड करती नज़र आ रही हैं, क्योंकि वो रास्ते में रुक रही हैं, वो कंटेनर से निकल रही हैं, वो वर्कर से खिताब कर रही हैं, वो मुल्क के वसी तर मफाद में और मुल्क को बचाने के लिए जो है वो निकली हुई हैं। तो वो कह रही हैं कि बात सिर्फ मेरे मियाँ की नहीं है, ये मुल्क की बात है, तो इस वजह से वो आ रही हैं। तो जो मुल्क को बचाने के लिए वो निकली हैं बुशा बीबी, तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। वो यहाँ पहुँचती हैं कि नहीं पहुँचती, और पहुँचती हैं तो किस तरह से आती हैं। अभी पुलिस वालों, ये भी एक खबर है कि एक पुलिस वाला जो है वो अहलकार वो शहीद हो चुका है, कई ज़ख्मी हो चुके हैं, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा से वर्कर्स आ रहे हैं वो ट्रेंड हैं, उनके पास गुलेले हैं, उनके पास डंडे हैं, सुना ये जा रहा है कि असला भी है, और वो अपने साथ कोई बड़े बड़े पंखे लेके आए हैं, जिसकी वजह से जो शेलिंग की जाएगी उसका रुख जो है वो मोड़ दिया जाएगा। जाहिर है जब आप करोड़ों रुपया एक सूबे के वसाइल से लगा के हमला करने के लिए आते हो तो फिर पूरी तैयारी से आते हैं ना। वहाँ पे अगर टीचर सड़कों के ऊपर हैं या अस्पताल के अंदर बारिश होती है तो पानी आना शुरू हो जाता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, मुल्क के मसीह तर वफात के अंदर आपको जो पैसा टैक्स से मिलता है वो अवाम पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको रियासत के ऊपर हमला करने पे लगाने की ज़रूरत होती है कि इंतशार फैलाएं, फसाद फैलाएं। ये काम वो करने के लिए तो उनको खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट मिला हुआ है। और लगता है ये कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम खुद भी नहीं चाहती कि उनको उनके मुल्क में कोई काम, उनके सूबे में कोई अच्छा काम हो। शेर अफजल मरवत ने खुद ये बात की थी कि कारकर्दगी पे वोट मिलता तो हमें ना मिलता। ये शेर अफजल मरवत के वो अल्फाज हैं। तो इसका मतलब ये कि उस सूबे की आवाम खुद ही चाहती है कि तबाही हो, बर्बादी हो, सड़कें ना बने, हॉस्पिटल ना बने। खैबर पख्तूनख्वा में हैबर मेडिकल कॉलेज को अंदर फीसें, वो टीचर्स के पैसे, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं। सवात के अंदर यूनिवर्सिटी जो है उसको बंद किया जा रहा है, और इसी तरह जो दूसरी यूनिवर्सिटी उनकी ज़मीनें बेची जा रही हैं। जो प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो सड़कों के ऊपर, उनको कहा यह जा रहा है कि आप वफाक पे जाके हमला करें तो फिर आपको प्रमोशन जो है वो मिलेगी। तो मेरे ख्याल में वो आवाम पसंद कर रही है कि तबाही हो, बर्बादी हो, खंडरात हो, बुरे हाल हो, हमें मंजूर है, बस एक हमें खान चाहिए होता है। तो वो खान अगर सिंबल बन चुका है तबाही और बर्बादी को और खैबर पख्तूनख्वा को वो पसंद है, तो मेरे ख्याल में फिर हुकूमत को भी ये चाहिए कि
छोड़ दे खैबर पख्तूनख्वा के उसके हाल पे। और क्योंकि उस अवाम को ये चीज़ पसंद है कि क्यों नहीं वो एहतजाज करती कि भाई आप के सूबे में कुरम एजेंसी में इस वक्त खून खराबा हो रहा है, सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पे जो है मारे जा रहे हैं, और उस सूबे के अंदर जो वज़ीर आला है उसकी क्या आपको नज़र आ रही है प्रेफरेंस के मैंने जाके एक रियासत के ऊपर जो है जाके अटैक करना है। और मैंने वो सारे जो वसाइल 81 करोड़ रुपया पहले 5 अक्टूबर के जो एहतजाज था उसके ऊपर उन्होंने लगाया, और अभी जो इंतजामात करके आ रहे हैं, जाहिर है जो लोग उनको खाने का सामान है, उनके पास बिस्तर हैं, गाड़ियाँ, पेट्रोल, ये कहाँ से पैसा आ रहा है? ये जाहिर है सूबे के वसाइल जो हैं वो उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो पंजाब की साइड से तो कोई नहीं निकला, हमाद अजहर का हमें कोई काफिला नज़र नहीं आ रहा, फवाद चौधरी का कोई काफिला नज़र नहीं आ रहा, और पंजाब के अंदर 119 एमपीए हैं। 119 एमपीए को अगर 10-10 हज़ार बंदे लाने का टारगेट दिया गया तो वो कहाँ पे हैं? वो सारे वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। मियाँ वाली से कुछ लोग निकले थे लेकिन अब वो भी फ़िलहाल तक इस्लामाबाद नहीं पहुँचे हैं। सिंध की साइड से कोई नहीं है, बलूचिस्तान की साइड से कोई नहीं, तो सिर्फ एक सूबा जहाँ पे इनकी हुकूमत है उसके वसाइल इस्तेमाल करके ये वो आते हैं। तो अब रियासत को भी सोचना होगा कि आप कैसे इनको इस तरह आप चढ़ाई करने की इजाज़त दे सकते हैं। ठीक है, कुछ सूबे की आवाम को तबाही और बर्बादी पसंद होगी, लेकिन बाकी सूबे के अवामों को तो पसंद नहीं। लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किल में डाला हुआ है और लोगों की ज़िंदगियां ख़राब हैं, वो रास्ते रुके हुए होते हैं, बच्चों के स्कूल बंद हुए हुए, एग्ज़ाम उनके डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, सब्जियों मंडी के अंदर सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं, फ्रूट नहीं पहुंच पा रहे, खाने के सामान का मसला हो रहा होता है। तो ये जो मसाइल हैं, ये इसको रियासत को अब सोचना होगा कि आप एक दफ़ा आप डिसाइड करें। अब देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रोक दिया है, उसने भी कहा एहतजाज नहीं करना, उसके बावजूद ये लोग आ रहे हैं। तो आप क्यों नहीं जा रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट? क्यों नहीं तौहीन अदालत की रिट वहाँ पे दायर की जा रही है? और बुशा बीबी को ज़मानत इसलिए मिली थी कि वो रियासत के ऊपर आए और आके अटैक करें। मतलब ये बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। मुल्क आपके बेलारूस के इस वक्त सदर आ रहे हैं, 75 लोगों का वो वफ्द लेके आ रहे हैं, उनको इन्वेस्टमेंट करने, लेकिन आप उनको क्या यहाँ पे रियासत का चेहरा दिखा रहे हैं कि रोड बंद हुए हुए हैं, एक सूबे का जो वज़ीर आला है वो लेके तबाही और बर्बादी के लिए अटैक करने के लिए आ रहा है। ये चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए, इस तरह रिहाइयाँ नहीं होती हैं। अगर इमरान खान सच्चे हैं, अगर इमरान खान का पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है तो अदालतों में जाए ना, रिलीफ आपको मिल रहा है, लेकिन वो रिलीफ आपको मिल रहे हैं ज़मानत, ट्रायल ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो वो जो ट्रायल आपके हो रहे हैं उनको जाके वहाँ पे साबित करें। आप अपने ज़माने में तो सबको जेलों में डालते रहे, खुद जेलों में रहना पड़ रहा है, और आप लोगों की ज़िंदगियाँ अजाब करने के ऊपर आए हुए हैं। और मेरे ख्याल में अब कुछ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से भी एक है कि अब आप सोच लें कि आप करना क्या चाहते हैं। या तो आप इसी तरह अपने वसाइल को लुटने दें और उनको कहें कि जाएं हमारे वसाइल जाके लगाएं और अटैक करें, वहाँ पे लोग किडनैप हो रहे हैं, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं, तालीम की फैसिलिटीज़ नहीं, जॉब्स नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हमें जाके हम अपने वज़ीर आला को कहते हैं कि वो जाके अटैक कर दे उसके ऊपर, रियासत के ऊपर। और फिर उसी रियासत के जब वो एपेक्स कमेटी होती है तो उसमें बीबा बच्चा बन के वो अली अमीन गंडापुर बैठ जाता। तो मुझे तो ये लगता है कि अली अमीन गंडापुर और बुशा बीबी शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही किसी डील के तहत चल रहे हैं, और जैसे पहले अली अमीन गंडापुर ने किया, अब भी ऐसा ही कोई टोपी ड्रामा होगा आगे आके। और जैसे बुशा बीबी ने पहले जो सऊदीया वाला जो कार्ड इस्तेमाल किया, किस तरह उसने डैमेज किया सियासत को, तो अभी भी वो इसी तरह का कोई डैमेज करेंगी। और मुझे ये लग रहा है कि पार्टी को बुशा बीबी के हवाले कर दिया जाएगा कि आप जाएं जाके इसको तबाह बर्बाद करें। क्योंकि अब देखना तो ये कितने टॉल क्लेम के बाद कितने लोगों को बुशा बीबी निकालती है। क्या तमाम के तमाम 119 एमपीए निकाल दिए जाएंगे, पंजाब से पीटीआई से निकाल दिए जाएंगे, तो आपकी पार्टी में पीछे बचेगा क्या? खैबर पख्तूनख्वा के जितने एमपीएज हैं या जितने एमएनए, क्या वो सब उतने वर्करों को लेके आए हैं? वो नहीं लेके आए हैं। तो क्या आप उन सबको निकाल देंगी, सूबे में अपनी हुकूमत ख़त्म कर देंगी? अब देखना ना ये सारी चीज़, अगर तो ये सब कुछ करती है तो बुशा बीबी फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक डील के तहत आई हुई हैं, और जो इस्टेब्लिशमेंट ने जो उनको टास्क दिया हुआ है फिर वो उसको पूरा करती नजर आएंगी। और हो सकता है कि ये टास्क यही हो कि बेलारूस का सदर आराम से आ जाए, आप कल आएँ, आपको कहीं जगह दे दी जाएगी, वहाँ पे बैठे और बैठ के जितना आपने एहतजाज करना है वो कर लें, क्योंकि डी चौक तो आने नहीं दिया जाएगा। तो अब देखना ये कि आने वाले कल क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि जो इतलात हैं, जो खबरें हैं, ये कि आज रात तो वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो रहे हैं, कल आएंगे। तो कल अगर वो आते हैं, डी चौक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, पे दफ़ा भी अली अमीन गंडापुर बड़े आराम से, बड़ी आसानी से डी चौक पहुँच गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था वो भी तारीख का हिस्सा है। तो ये भी देखना होगा कि ये जब पहुँचते हैं यहाँ पे तो क्या तारीख दोहराई जाती है, ये कल पता चलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।